नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सब लोगों को डाटा पॉइंट्स के साथ दिखाया था कि क्या निफ्टी अगले कुछ हफ्तों के अंदर 6300 का लेवल अचीव कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो अब हम जो भी हमारी वीडियोस आएंगी रेगुलर बेसिस के ऊपर, आज की वीडियो को मिलाकर, अब हम उस लेवल को टेस्ट करेंगे डाटा पॉइंट्स के ऊपर कि क्या वो वैलिड है फ्यूचर के लिए या फिर उसकी पॉसिबिलिटी मिनिमम होनी शुरू हो चुकी है। तो अगर उसकी पॉसिबिलिटी मिनिमम होनी शुरू हो चुकी होगी तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में बॉटम बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर उस 63 के लेवल की 6300 के लेवल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अचीव करने की, तो इट मीन्स कि मार्केट अभी भी ओवरऑल बियरिश ही है। और हम इस वीडियो के अंदर कल की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी तलाशने की कोशिश करेंगे डाटा पॉइंट्स के सहारे से, चार्ट्स के सहारे से। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। ये आपको आज निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, वन डे की सेटिंग मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और आप यहाँ पर इस वाली कैंडल जो आज की बनी है, ये बहुत ही बड़ी एक बुलिश कैंडल है और ये बॉटम के अंदर बनी है। और आज आपका सेकंड लास्ट डे है मार्च एक्सपायरी का। तो ये जो कैंडल बनी है प्योरली शॉर्ट कवरिंग की वजह से बनी है। तो शॉर्ट कवरिंग जो था मंथ एंड के अंदर एक्सपेक्टेड होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर मंथ के अंदर लास्ट के कुछ दिनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल होती है और आज भी ये शॉर्ट कवरिंग ही हुआ। और दूसरी चीज़ कि कल भी मंथ एंड का लास्ट दिन है, तो हो सकता है कि कल भी एक शॉर्ट कवरिंग का चांसेस यहाँ पर उभर के आए। तो अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो कहाँ तक हमको निफ्टी जाता हुआ दिखेगा कल के दिन और उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, तो हम इसको चार्ट्स के ऊपर तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम यहाँ पर अपना सेटअप यूज़ करेंगे जो कि मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम वन डे के यहाँ पर सेटिंग के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने लगा लिया है। तो आप देख सकते हो 8681 का लेवल निकल के आता है, क्योंकि ये बॉटम से बाउंस हुआ है 7523 जो इसका लो बना था, वहाँ से जब ये बाउंस होना शुरू हुआ है तो रिट्रेचमेंट के हिसाब से 8681 यानी कि 8700 का यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग रैली आपकी 87 तक आ सकती है, 8700 के आसपास पहुंच सकती है कल के दिन अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो। अब हम दूसरे सेटअप के ऊपर इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं जो कि है हमारा बॉलिंजर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ से वाइड हो चुका था। तो अब यहाँ पर जब शॉर्ट कवरिंग आया है तो यहाँ पर इसका जो लेवल दिख रहा है मिडिल लेवल, तो वो दिख रहा है अभी यहाँ पर 9914। बट मुझे नहीं लगता अभी कि 9914 का यहाँ पर कल के दिन कोई भी ऐसा फिगर यहाँ पे दिखने का चांसेस है। बट याद रखिएगा रिट्रेचमेंट लेवल जो है वो अभी आपका 8700 के ऊपर है। तो अभी हम दूसरे सेटअप के ऊपर तलाश करेंगे जो कि होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज़ का, जो कि काफ़ी रिलायबल होता है और मैं इसको यूज़ करता हूँ अपनी एनालिसिस के अंदर। मैं आज आपको वो सब एनालिसिस टूल यूज़ करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको एनालिसिस किस किस बातों का याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो आ रहा है ये भी आपको 20 डेज़ का मूविंग एवरेज जो आ रहा है 9583 का आ रहा है। तो अभी ये भी एक ट्रुथ होता है मार्केट के अंदर कि भाई जब कभी भी मार्केट
अपने 20 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से दूर चली जाती है तो वो वापसी उस लाइन को टच ज़रूर करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल के दिन जो है 9583 का लेवल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज का लेवल ये 9523 है। लेकिन हो सकता है कि कल या कुछ अगले दिन ट्रेडिंग सेशन के अंदर जब कभी भी हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर जब भी मार्केट अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है 3-4 दिन, तो हो सकता है ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है जो डेली चेंज होती रहती है, इसका लेवल जो अभी 9583 दिखा रहा है, तो हो सकता है ये नीचे की तरफ आ जाए और मार्केट के लेवल की कैंडल से टच कर जाए और हो सकता है उसके बाद फर्दर डाउनफॉल नीचे की तरफ दिखाना शुरू कर दे। बट 9583 इज़ नॉट लुकिंग द पॉसिबल। 8700 का लेवल जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है और शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पर कल भी पॉसिबल है। तो ये तो बात रही आपका क्या कहते हैं चार्ट्स के ऊपर। अभी हम देखेंगे अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और आज मैं अपने कुछ डाटा पॉइंट्स आपको जो मैं डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करता हूँ वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और उन्हीं बेसिस के ऊपर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में डाटा पॉइंट्स क्यों रिलायबल होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरी शीट है जिसके अंदर ये फ्यूचर्स का डाटा है। ये जो आपको 3 लाइन मिलेंगी देखने को, ये एक्चुअली में कैश फ्लो का है, कैश फ्लो एनालिसिस है यहाँ पर। ये निफ्टी है, निफ्टी के अंदर जो भी क्लोजिंग पर डे मिलती है यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और यहाँ पर जो नेट चेंजेस के बेसिस के ऊपर, मतलब लास्ट क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर आज कितना क्लोजिंग हुआ है, ये उसका नेट चेंज है। और ये पोजीशंस हैं पर डे की जो कि फ्यूचर्स के अंदर बनती हैं और आपकी ऑप्शंस के अंदर बनती हैं, क्योंकि जब कभी मार्केट बेरिश होती है तो आपको फिर डेरिवेटिव सेक्शन की पोजीशंस देखनी ज़रूरी होती हैं। और ये पोजीशंस मैं आपको बता दूं, ये पोजीशंस हैं एफआईआई की, क्योंकि एफआईआई हमेशा मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो आई ऑलवेज ट्रैक द पोजीशंस ऑफ द एफआईआई। तो मैं जो भी बोलता हूँ आप यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि मैं केवल और केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी डाटा इंडिकेटर या फिर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देता, मैं केवल और केवल डाटा पॉइंट से ही देता हूँ। चार्ट्स के बेसिस के ऊपर या फिर कोई भविष्यवाणी के या फिर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं कोई बात नहीं करता, मैं केवल डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी नया वीक शुरू हो चुका है और 3 दिन इस वीक के निकल चुके हैं, और यहाँ पर रेगुलरली इक्विटी कैश के अंदर 7842 करोड़ की 7842 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली कर चुके हैं एफआईआई, यह एफआईआई का डाटा है। और यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर वो पैसा डाल रहे हैं, और यहाँ पर वो इंडेक्स के अंदर 537 करोड़ रुपये डाला है केवल। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फ्यूचर्स के अंदर और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो वो पैसा डाल रहे हैं, इस पैसे का वो कर क्या रहे हैं, क्या वो लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं या फिर वो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो ये हमको कहाँ से पता लगेगा, ये हमको पता लगेगा उनके पोजीशन से। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर वो लोग फ्यूचर्स के अंदर पैसा डाला है उन्होंने 6361, और यहाँ पर उन्होंने इस हफ्ते में टोटल मिला के फ्यूचर्स के अंदर आप देख सकते हो 13,238 पोजीशंस यहाँ पर उनकी नेट निकल के आती है पूरे इस हफ्ते की। अगर आप पूरे 3 दिन का कैलकुलेट करोगे तो इट मीन्स कि कुछ उन्होंने यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर फ्यूचर्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर अभी तक इस वीक के अंदर वो फ्यूचर्स पोजीशंस की अगर हम बात करें तो वो नया पैसा लेके आ रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, एंड दे आर क्रिएटिंग देयर शॉर्ट पोजीशंस, बट देयर शॉर्ट पोजीशंस इन द फ्यूचर्स राइट नाउ आर वेरी मच न्यूट्रल, एंड इट इज़ नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस, तो वो अभी न्यूट्रल हैं। और ये अभी आपको दिखेगा टोटल मिला के 40,000 पोजीशंस जो हैं उनकी ये दिखेंगी आपको ऑप्शंस के अंदर। तो
और ऑप्शंस में वो 537 करोड़ रुपया लेकर आए हैं। और साथ में उन्होंने स्पेशल क्या किया है कि 40,000 पोजीशंस उन्होंने नई बनाई हैं इस वीक के अंदर। तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे व्यू समझ में आया कि वो फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर अभी थोड़े से शॉर्ट हैं, बट दे आर नॉट एज मच with the short positions like they were having in the past weeks। तो अभी उन्होंने कुछ पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है, बट राइट नाउ दे आर हैविंग देयर शॉर्ट पोजीशंस। एफआईआई अभी यहाँ पर शॉर्ट है। तो अभी शॉर्ट है तो वो क्या कर सकता है, कल वो शॉर्ट लास्ट मंथ है तो रोल ओवर हो सकता है, तो शॉर्ट कवरिंग पोजीशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो अब ये तो हुआ एक डाटा, ये एक दूसरा डाटा है। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आप नीचे देखिए प्रोप्राइटर्स का, एफआईआई का, क्लाइंट्स का, डीआईआई का, यहाँ पर सबका डाटा है। अब आप यहाँ पे इनका नेट चेंज देख सकते हो, इनकी पोजीशंस का। जैसे कि मैं आपको एफआईआई का दिखाऊंगा, तो एफआईआई का यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट बेसिस के ऊपर जो कि उनका नेट चेंज इन पोजीशंस है, ये तो हुई उनकी वो वाली पोजीशंस जो उनकी पर डे की बनती हैं, लेकिन पिछले दिन के मुकाबले उन्होंने नेक्स्ट दिन क्या एक्टिविटी किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने मंडे को थोड़ी सी पोजीशंस शॉर्ट बनाई थी, बट उसके बाद लास्ट 2 डेज से एफआईआई आर क्लोजिंग देयर पोजीशंस, जो कि वो लॉन्ग करना शुरू कर दिया। इट मीन्स के लॉन्ग नहीं है ये एक्चुअली में, यहाँ पर ये पॉजिटिव में आपको फिगर दिखेगी तो ये लॉन्ग नहीं है, ये एक्चुअली में मंडे को जो पोजीशंस बनाई थी उन्हीं को इन्होंने कवर किया है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप यहाँ पे इम्पैक्ट भी देख सकते हो कि निफ्टी ने पॉजिटिव साइन दिया है। तो इट मीन्स कि ऑप्शंस के अंदर उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग किया है और फ्यूचर्स के अंदर पूरे हफ्ते में उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन दिया है। तो यानी कि शॉर्ट कवरिंग एफआईआई की तरफ से चल रही है। उनकी नेट पोजीशंस कितनी है वो हमने देख लिया, लेकिन उनका पर डे की जो एक्टिविटी है यहाँ पर वो भी हमने देख ली। तो वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लियर साइन दिख रहा होगा डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कि मंडे को उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की थी ऑप्शंस के अंदर, तो नेगेटिव गया था मार्केट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की थी, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव गया था। तो यहाँ पर देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं केवल आपको डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट किस तरीके से चलता है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कल को दोबारा से शॉर्ट कवरिंग होती है तो डेफिनेटली मार्केट नहीं गिरेगा, कल भी मार्केट ऊपर जाएगा। और लेवल क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, 87 और 8800 के लेवल के ऊपर नज़र रखिएगा, वो लेवल आपको मिल सकता है। और अगर 87 और 88 के ऊपर सस्टेन करता है तो 9000 तक का भी लेवल आपको कल मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम अपने 6300 के लेवल को देखेंगे। तो हम 6300 के लेवल को ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं। तो आज देखिए क्या हुआ है, 61 एंड 6300 के ऊपर देखिए कि 6100 के अंदर आज भी चाहे मार्केट ऊपर गया है, तो उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपकी पोजीशंस ऐड हुई हैं 6100 के ऊपर भी और 6300 के ऊपर भी। ये है 26 मार्च का। और अगर हम अगले मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, आप क्लियर कट इंडिकेशन देखिएगा कि यहाँ पर भी आपकी पोजीशंस अभी भी ऐड हो रही हैं। 6300 के ऊपर तो नहीं हुई हैं, लेकिन 6100 के ऊपर और 6500 के ऊपर यहाँ पे हुई हैं। तो अभी भी हमारा ये पॉइंट जो है 63 और 100 और 6300 लेवल का पॉइंट अभी भी ऑप्शन चेन पे वैलिड है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है ये बस टेम्परेरी है। उसके बाद हम देखना पड़ेगा हमको डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो टेम्परेरी शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा उठाओ और 8800 और 9000 और 8800 का लेवल का टारगेट है कल के लिए। अगर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मार्केट तो ओवरऑल बेयरिश ही है। तो शॉर्ट कवरिंग अगर कल होगी तो ये लेवल्स आपको मिल ही जाएंगे। और आपकी हेल्प के लिए मैं लाइव रहता हूँ मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप आके उसमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो लाइव मार्केट के अंदर भी
और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको वीडियो के अंदर नीचे मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।